हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी मोना मैम और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। अब आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे और आपको सब कुछ समझ भी आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एमएल अग्रवाल से ही आपको सारे कुछ समझाती हूँ, सारे एक्सरसाइज करवाती हूँ। सो आप प्लीज, अगर आप आईएससी में हो तो मेरे सारे वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप अच्छे से देखिए, समझिए, है ना। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करिए। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शन। अब फंक्शन आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, तो ये रिलेशन का एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। 10 मिनट बस मैं लूंगी, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फंक्शन क्या होता है, वो बस एक रिलेशन का एक स्पेशल केस होता है। मतलब फंक्शन में एक कंडीशन होता है, इसीलिए वो रिलेशन का एक पार्ट होता है। ओके, सो फंक्शन क्या बोलेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊंगी कि इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, दोनों क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है ना। आर द टू नॉन एम्प्टी, लिख देती हूँ। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ओके, नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सबसेट, एक सबसेट जो बनता है जो कि होता है एक्स क्रॉस वाई, है ना, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड फंक्शन। आप फंक्शन बोलो या आप मैपिंग बोलो, है ना, या मैप बोलो, सारे सेम है ना। बस कंडीशन क्या लगेंगे, कंडीशन बस ये लगेंगे कि फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, है ना, देयर एग्जिस्ट स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ, है ना। एंड ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बोलता है कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स have same image। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए मैं बताती हूँ। अब मैं इसको समझाती हूँ ये क्या है, अच्छे से समझना। ये एक x है और ये एक y है, इसमें हुआ मैपिंग, जिसके नाम रख दिए f। आप r भी बोल सकते हो। r का एक स्मॉल केस है, स्पेशल केस है, इसीलिए f से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा, है ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे, फर्स्ट में क्या बोल रहा है, फॉर ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब ये कैपिटल एक्स है और ये सारा स्मॉल एक्स है। देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे जैसे मान लेती हूँ मैं, फंक्शन जो है वो मेरा 2x है ना। मतलब अगर x 1 है तो ये मेरा क्या आएगा, कैपिटल Y जो है ये मेरा f जो है रिलेशन, ये जो रिलेशन आया इसके कारण मेरा y क्या आएगा, y में आएगा 2 इंटू 1 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8 एंड 2 इंटू 5 10। तो मेरा यहाँ आ जाएगा 2 4 6 8 10। अंडरस्टूड। तो 1 किस में मैप हुआ, 2 में, 2 1 किस में मैप होगा, 2 में, 2 किस में मैप होगा, 4 में, 3 विल मैप टू 6, 4 will map to 8 and 5 will map to 10। अंडरस्टूड। सो दिस वे बोल रहा है, एकदम ध्यान से समझना, एकदम आराम से। फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल x, हर एक स्मॉल x जो है, ये सारे जो एलिमेंट्स है इसी को स्मॉल x बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट करना चाहिए, स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y सच दैट वो दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। अंडरस्टूड। फॉर एवरी स्मॉल x belongs to capital X, there exists a small y belongs to capital Y such that x comma y belongs to F। दूसरा बोलता है नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव द सेम इमेज, कोई भी दो लाइक 1 और 2 दोनों का सेम इमेज नहीं हो सकता। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि 1 और 2 दोनों का सेम एलिमेंट कुछ आ जाए,
है ना। दिस इज नॉट पॉसिबल इन द फंक्शन। फंक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, जैसे कैसे होता है, दो मम्मी के कभी भी एक फादर नहीं हो सकते, है ना। तो हमारे बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, है ना, देयर विल बी ओनली वन फादर वन मदर। सो दिस वे देयर विल बी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी भी दो विमेन है और एक मैन है ना। तो दैट वे यू कैन नेवर से कि दो नंबर है, दो एलिमेंट्स है, वो एक ही को जाके मैप हो गया, है ना। इस तरीके से हो सकता है कि एक एलिमेंट है, लाइक वन है, वन का अगर यहाँ पे देखो आप क्या है, ऐसा नहीं हो सकता, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, दो का एक इमेज हो सकता है, वो गलत था, है ना। जैसे देखो आप -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना। तो फंक्शन अगर कभी मेरे को दे देगा x स्क्वायर, तो आप इसमें देखो 1 भी डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 भी डालोगे तो इसका स्क्वायर 1 होता है। तो दो एक में फंक्शन हो सकता है, लेकिन एक कभी दो में फंक्शन नहीं हो सकता फंक्शन में। अंडरस्टूड फंक्शन क्या हो गया, डेफिनेशन समझ आया अच्छे से। इतने अच्छे से आपको कोई नहीं समझाया होगा आज तक, मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डीप है, ये सब में हम लोग मास्टर्स में इतना समझे हैं, सीखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आप एकदम ध्यान से समझो कि कुछ है ही नहीं, दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक सबसेट बना दिया x क्रॉस y, मतलब रिलेशन डाल दिया, तो जितने भी एलिमेंट यहाँ के हैं वो सब मैप हो रहे हैं। अगर सारे मैप हो जाते हैं और कोई भी दो एलिमेंट एक पे मैप नहीं होता, है ना, no two element have the same image, no two element different element have the same component। यहाँ के दो एलिमेंट कभी भी सेम उनका फर्स्ट कंपोनेंट नहीं हो सकता। आप ये लिख दो, फर्स्ट कंपोनेंट्स, अंडरस्टूड, है ना। ऐसे हो सकता है बट कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे दो इमेज है, दोनों का सेम यहाँ पे आ गया प्री इमेज, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 6 नहीं हो सकता। अंडरस्टूड। तो ये गलत होता है, ये सही होता है। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन कभी भी आप देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 6 नहीं होता। तो कभी भी इस तरीके से फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन कभी भी ऐसे हो सकता है। अंडरस्टूड, दिस इज द डिफरेंस। समझ आ गया, आगे चले। ये हो गया आपका फंक्शन। अब देखो इमेज किसको बोलते हैं। तो ये जो y है ना, ये जो y है, मैं इससे बताती हूँ। ये जो हमारा y है ना, ये जो y, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इमेज बोलते हैं। इमेज क्या होता है, देखिए इमेज क्या होते हैं, द यूनिक एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, है ना, इज कॉल्ड एन इमेज of the element small x belongs to capital X। ये जितने भी small x belongs to capital X है, ये जिसमें भी मैप हुए ना, उनको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब डोमेन किसको बोलते हैं, तो जो सेट x होता है, द सेट कैपिटल X, ये जो पूरा सेट था, इसको क्या बोलते हैं, द सेट x ऑफ द फंक्शन, है ना। ये जो फंक्शन का जो सेट है, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डोमेन, है ना, इसको डोमेन बोलते हैं। और रेंज किसको बोलते हैं, जितने मैप होंगे। रेंज क्या होते हैं आपके, fx, है ना, आप y भी बोल दो, है ना, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। जितने मैप हुए ना, कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ऐसा बहुत सारा बच जाएगा, तो जितने मैप होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं।
जितने मैप हुए उनको रेंज बोलते हैं ना। टोटल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो ये सारे पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन, what is image, what is domain, what is range and what is codomain। Understood। अब मेन फीचर्स है ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए f be the function from x to y, तो to every x belongs to x बोल रहा है, to every small x belongs to x there exists a unique y। unique y क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक का भी ऐसे दो दो नहीं हो सकता, सबका यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब अलग अलग होना चाहिए, पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है नो एलिमेंट ऑफ एक्स कैन हैव मोर देन वन इमेज। बोल रहा है कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, कोई भी दो का एक होगा लेकिन कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज there may be element of y which are not associated with any element of x। बोल रहा है हो सकता है यहाँ पे कोई इमेज, यहाँ पे कोई एलिमेंट बच जाए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं हुआ। मतलब कि 1 जो है वो 2 से मैप हो गया, 2 4 से हो गया, 3 is mapped to 6, 4 is mapped to 8 and the 5 is mapped to 10 and here the 12 and 14 is left। so बोल रहा है कि ये बच सकता है, y में यहाँ पे बच सकता है जो कि कोई भी एलिमेंट उससे मैप नहीं हुआ। ये पॉसिबल है फंक्शन में, बट यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। समझ आ गए। अब बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x मे हैव द सेम इमेज। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब 1 और 2 दोनों का ऐसा हो सकता है कि एक इमेज बन जाए। ये जो मैं बताई कि जैसे फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। तो क्या हो गया 1 और -1 दोनों का मैप किस में चला गया 1। मोर देन 2 एलिमेंट्स कैन हैव द सेम इमेज। नाउ दे आर सेइंग द फंक्शन f इज डिटरमाइंड बाय fx। बोल रहा है फंक्शन f जो है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, fx से डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टूड। आ गए सारे पॉइंट समझ में। तो ये पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको अच्छे से समझा दी। अब आगे आएंगे टाइप ऑफ फंक्शंस, वो सब मैं पार्ट 2 में समझाऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड रियल वैल्यूड फंक्शन जिससे क्वेश्चन आता है ये मैं समझा दूंगी आपको। ओके, सो आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप इतने को अच्छे से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पूरा लाइफ काम आएगा, है ना। इंजीनियरिंग में जाते हो आप, ये सब बहुत काम आता है मैपिंग। सो थैंक यू सो मच।